गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक बार फिर से मैं लेक्चरर बलजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि हम वेरियस एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करवा रहे हैं और प्लस वन प्लस टू और नाइन्थ टेंथ सभी क्लासेस का जो सिलेबस हमारा चल रहा है। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.5। हम अपना 5वां चैप्टर कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखिए, आज हम जो करने जा रहे हैं डेरिवेटिव, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करेंगे, इसमें हर एक सवाल में एक नया रूल लागू होगा। डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज वही हैं, बस कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज करेंगे, हम वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रॉपर्टी ऑफ लॉग फंक्शंस क्या होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग फंक्शन कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन की है। अगर हमारे पास लॉग एम एन प्रोडक्ट में हो, लॉग एम इंटू एन, तो वो क्या हो जाता है लॉग एम प्लस लॉग एन। तो हम उसे क्या लिखेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन। और सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास लॉग एम की पावर एन हो, लॉग एम की पावर एन हो, तो हम क्या लिखेंगे, जो एन पावर है वो आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, एन इंटू लॉग एम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी जो है उसमें क्या होगा हमारे पास, अगर लॉग एम बाई एन हो, लॉग एम बाई एन डिवाइड में एन हो, तो हमारे पास क्या होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, इसका हम यूज करेंगे सवालों को करने के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए डिफरेंशिएट करना है the following differentiate the functions given in exercise 1 to 11। तो 11 तक जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनका हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो हम डेरिवेटिव हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हमारे पास तीन फंक्शन है तो तीन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम, लेकिन इसमें डायरेक्ट उससे क्या होगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो तीन के लिए जो प्रोडक्ट रूल होता है तीन फंक्शंस के लिए, यू वी डब्ल्यू, अगर हमारे पास फंक्शन है इनका हमें क्या करना हो, डेरिवेटिव करना हो, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, सेकेंड एंड थर्ड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, थर्ड फंक्शन भी एज इट इज। ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव। तो हम ऐसे करके इनका, अगर तीन फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है तो हम डेरिवेटिव ऐसे कर सकते हैं। डैश जहां पे किसके लिए स्टैंड करता है, डेरिवेटिव के लिए। तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो इसे। ठीक है, वैसे भी आंसर सेम आएगा और जैसे हम करने जा रहे हैं वैसे भी आएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो हमने इसको y मान लिया, फिर क्या करेंगे, log ले लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हम log अप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये तीन फंक्शंस हैं। अगर हमारे पास log m n है तो log m प्लस n हो जाता है। अगर हमारे पास कोई तीसरा भी होता है m n p, तो log m प्लस log n प्लस log p हो जाता। ठीक है, तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, log m n इज इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बोथ साइड। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, log y का डेरिवेटिव क्या होता है, log y का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, log y का होता है 1 बाई वाई
हमने किया था ना पहले, log x का डेरिवेटिव क्या था 1/x। तो हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और y जो फंक्शन ऑफ x है, तो log y का डेरिवेटिव हो गया 1/y इंटू y का डेरिवेटिव dy/y dx इज इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग डेरिवेटिव कर देंगे, क्योंकि हमें पता है जब हम इनका डेरिवेटिव करेंगे तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि हमारे पास अगर u प्लस v का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या हो जाता है u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसी तरह से हम अलग अलग इनका डेरिवेटिव कर देंगे। जब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे dy/dx ऑफ log cos x, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते हैं हम, इससे ज्यादा लेंथी हो जाएगा अगर बार बार लिखेंगे। log ऑफ cos x तो क्या हो जाएगा 1/cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस cos 2x 1/cos 2x log cos 2x, तो क्या हो जाएगा 1/cos 2x इंटू cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव। जब तक एंगल तक नहीं पहुंचते हम तब तक हम डेरिवेटिव करते रहेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव इंटू 2 हो जाएगा प्लस log 3x का 1/cos 3x इंटू cos का माइनस साइन होता है 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x का डेरिवेटिव 3x का हो जाएगा 3, उसको आप यहाँ पे लिख दो, चाहे पीछे लिख दो, ठीक है, इंटू 3। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1/y dy/by dx इज इक्वल टू 1/cos, तो ये माइनस का साइन आ गया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा sin x बाय cos x प्लस, फिर ये भी माइनस का साइन आ गया जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 2x बाय cos 2x प्लस, फिर ये माइनस का साइन आ गया जाएगा, प्लस का ये माइनस का हो जाएगा 3 साइन 3x बाय cos 3x। अब हमारे पास अगर sin x बाय cos x होता है तो हमने पढ़ा है कि ये क्या होगा माइनस 10x माइनस 2 साइन 2x बाय cos 2x tan 2x माइनस 3 इंटू साइन 3x बाय cos 3x tan 3x। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा dy/dx क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 1/y y क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पे, और ये माइनस 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 क्या आ जाएंगे कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ये हमारे पास हो गया माइनस वाई की। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया है, तो जो हमने लेट किया है यहाँ पे, मान लीजिए शुरू में है ना लेट किया था, क्या लेट किया था हमने y इज इक्वल टू cos x cos 2x, तो ये हमने तो खुद के पास से लेट किया है y, तो हम आंसर में y नहीं दिखा सकते कहीं भी, तो y हमने दिखाना नहीं है, तो y की हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी वैल्यू y की माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये y की वैल्यू आ गई, और ये हमारा डेरिवेटिव आया था tan x प्लस tan 2x 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया इसका। तो दोबारा देखिए इसमें हमने क्या किया था cos x cos 2x cos 3x था, तो हमने y इज इक्वल टू लेट कर लिया सारा फंक्शन, log ले लिया बहुत साइड log y log ऑफ दिस, फिर हमने यहाँ पे log अप्लाई कर दिया log mn, ठीक है प्रॉपर्टी, तो हमारे पास क्या हो गया log x cos x log cos 2x log cos 3x, फिर हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आया 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/cos x, क्योंकि log cos x का डेरिवेटिव क्या होता है log cos x का 1/cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव किया हमने, क्या आया माइनस sin x, फिर x का डेरिवेटिव इंटू 1, ठीक है, फिर इसी तरह से log cos 2x का डेरिवेटिव, ठीक है, तो क्या होगा log cos 2x का 1/cos 2x इंटू माइनस sin 2x इंटू 2 प्लस 1/cos 3x इसका डेरिवेटिव 1/cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x, फिर 3x का डेरिवेटिव करेंगे 3 आ जाएगा इंटू, फिर इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1/y dy/dx, फिर हमने माइनस आगे लिया है sin x बाय cos x माइनस 2 sin 2x बाय cos 2x माइनस 3 sin 3x बाय cos 3x, फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है sin x बाय cos x क्या होता है tan x,
साइन 2x बाई कॉस 2x क्या होता है, tan 2x। साइन 3x बाई कॉस 3x क्या होता है, tan 3x। माइनस वाई, क्योंकि ये y था जो यहाँ पे वो क्या था, डिवाइड में, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे जाके, तो माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। फिर हमने क्या किया, y की वैल्यू पुट कर दी, क्यों, क्योंकि y हमने खुद के पास से लेट किया था, इसलिए हम y को नहीं लिखेंगे, तो y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आएगी हमारे पास, माइनस कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये आंसर आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इसे हम लेट कर लेते हैं y, लेट y इज इक्वल टू दिस। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड, क्योंकि अगर हम इसका डेरिवेटिव करना शुरू करेंगे, मैंने पहले ही कहा था आपको, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम इसका डेरिवेटिव कर तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा स्टेप, इसलिए हम लॉग का फॉर्मूला अप्लाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या होगा हमारे पास बोथ साइड लॉग लेने पर, लॉग y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास लॉग ले लिया हमने। फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, सारे की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट मीन्स क्या होता है, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, 1/2 पावर। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लॉग m पावर n हो अगर, तो क्या होता है, n log m होता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास पावर है जो वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो 1/2 लॉग ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि स्पेस पीछे कम रह जाती है, तो ये हमारे पास हो गया 1/2 लॉग, अब देखिए ये सारा m है, ये सारा n है, लॉग m बाई n डिवाइड में, तो नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर हो जाएगा, लॉग नोमिनेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर, ये होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 1 x माइनस 2, ये ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो ये भी हो जाएगा, इसको ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि ये हमारे पास आ गया नोमिनेटर के लिए और ये आ गया डिनोमिनेटर के लिए, लॉग x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए 1/2, अब ये लॉग m इंटू एन हो गया, लॉग m इंटू एन, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n, यही पढ़ा था, लॉग m प्लस लॉग n, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 3, क्योंकि ये सारे के सारे आगे प्लस आएगा, लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग x माइनस 4 प्लस लॉग x माइनस 5। ठीक है, लेकिन मैं उनको क्या कर रहा हूँ, यहीं पे माइनस कर दूंगा, चलो एक स्टेप कर लेते हैं आगे और, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा ऐसे, लॉग x माइनस 3 प्लस लॉग x माइनस 4 प्लस लॉग x माइनस 5, ये दो ब्रैकेट बंद कर दी, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 1/2 लॉग, क्योंकि अब देखिए ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने में थोड़ा वक्त लगता है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, लॉग x माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4, क्योंकि ये माइनस साइन अंदर सारे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस लॉग x माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1/2, आगे क्या होगा 1/2, अब हम
इसका डेरिवेटिव भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, यहाँ पे log y था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ये 1/y का क्या हो जाएगा, 1 log y का 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2। तो कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा। 1/2 कांस्टेंट है, तो आगे हमारे पास जो डेरिवेटिव करेंगे इसका क्या आएगा, 1/2 log x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1। ठीक है, प्लस log x माइनस 2, क्योंकि आगे हम जब करेंगे जैसे log x का डेरिवेटिव था तो हम करते थे log x का क्या होता था 1/x, तो इंटू x का क्या हो जाता था 1, और यहाँ पे क्या है x माइनस 1। अब log x माइनस 1 का 1/x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा ना। ठीक है, तो इसलिए 1/x माइनस 1 ही रहेगा। इसी तरह से x माइनस 2 का भी log x माइनस 2 का 1/x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 का 1/x माइनस 3 इंटू, क्योंकि x माइनस 3 का क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, माइनस 1/x माइनस 4, सॉरी माइनस 1/x माइनस 5। तो ये हो गया आपके पास इसका डेरिवेटिव। अब आगे देखिए, ये हो गया dy बाई डी एक्स, और ये y मल्टीप्लाई में डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा y 1/2 इंटू वाई इंटू 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। तो अब ये देखिए क्या होगा, 1/2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमने जो लेट करी थी अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, माइनस x माइनस 3 माइनस x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 का अंडर रूट, और ये सारे डेरिवेटिव्स हो गए थे इनके। तो यहाँ तक आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें डेरिवेटिव भी करना है और कुछ क्या क्या करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन ही कर रहा हूं इसका, लेट y इज इक्वल टू क्या, लेट y इज इक्वल टू log x की पावर cos x, ये है हमारे पास। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप टेकिंग log बोथ साइड हम क्या ले लेंगे log। तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ log x की पावर cos x, यही था। ठीक है, बोथ साइड log ले लिया, ये log पहले का था। तो अब क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, log y cos x, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था log m की पावर n, प्रॉपर्टी थी log की, क्या हो जाएगा n प्रोडक्ट में log m, तो ये cos x प्रोडक्ट में हो जाएगा cos x इंटू log ऑफ log x। ओके, तो ये हो गया, हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इसके बाद इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे बोथ साइड। क्या आएगा, log y का तो यही आएगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x। अब इसका डेरिवेटिव देखिए क्या इससे करेंगे, ये हमारे पास कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है, एक तो फंक्शन ये हो गया, ठीक है, एक फंक्शन तो ये हो गया हमारे पास, और दूसरा फंक्शन ये हो गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे इनका। अब देखिए cos x एज इट इज मान लीजिए, डेरिवेटिव करते हैं हम सेकंड फंक्शन का, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे दो पे। ठीक है, तो जब हम इसका प्रोडक्ट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, log x का डेरिवेटिव, तो log इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, ये इस log के लिए ये x है, तो log x
1 बाय लॉग एक्स, 1 बाय लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 बाय लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स, इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 बाय एक्स, इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ, इसका डेरिवेटिव इतने फंक्शन का कंप्लीट हुआ, ये वाला इतना डेरिवेटिव आ गया इसका। ठीक है, इतना डेरिवेटिव आ गया जिसका। अब देखिए cos x का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये फंक्शन log x एज इट इज। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, log x एज इट इज। ये हमारे पास क्या आ गया, देखिए cos x डिवाइड बाय x log x माइनस साइन x log ऑफ log x, और यहां से dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये y क्या था डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब y की वैल्यू पुट कर देती हैं, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है हमारे पास log x की पावर cos x बाय x log x माइनस साइन log x। ठीक है, तो ये आपका यहां तक आंसर आ गया, यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि आगे इसको सिंप्लीफाई करना है और कितना भी करते रहिए। यहाँ पे एलसीएम 1 लेके क्या करेंगे हम, x log x एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आगे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी चाहिए इनफ है, आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास, लेट कर लेता हूं, 10 सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। लेट x रेज टू पावर x, लेट y इज इक्वल टू, इसको y मान लेते हैं, x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन x। ठीक है, x रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन x। फिर आगे और कुछ मैं थोड़ा सा लेट कर लेता हूं, लेट x u इज इक्वल टू x रेज टू पावर x एंड v इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर साइन x, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इसको डेरिवेटिव करना आसान हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, dy बाई dx करोगे, वैसे डेरिवेटिव इसका नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे हम लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इससे हमारे पास क्या होगा, अगर हम ऐसे लेट कर लेंगे, दिस इंप्लाइज ऐसे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी u माइनस v, और dy बाई dx जब हम करेंगे तो वो क्या होगा, du बाई dx माइनस dv बाई dx, du बाई dx माइनस dv बाई dx, ये हो जाएगा। तो इसके लिए हमें अब क्या फाइंड करना है, du बाई dx करना है एंड dv बाई dx करना है। तो पहले हम u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे टेकिंग लॉग, इसके लिए हम लॉग लेंगे बोथ साइड। क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू log x रेज टू पावर x। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमें एक चीज और करनी थी, इसके हमें आगे लेके आना था मल्टीप्लाई में x log x। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस x का डेरिवेटिव, इस x का डेरिवेटिव 1 इंटू log x का डेरिवेटिव, सॉरी log x एज इट इज, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से du बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम क्या करेंगे, ये u डिवाइड में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो du बाई dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x रेज टू पावर x 1 प्लस log x, x रेज टू पावर x 1 प्लस log x, ये हो गया हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, du बाई dx की।
तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। डीवी बाई डी एक्स के लिए ये रहा हमारे पास डीवी बाई डी एक्स, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर टेकिंग लॉग बोथ साइड करने पे हमें क्या, हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग v इज इक्वल टू लॉग 2 रेज टू पावर साइन एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन एक्स मल्टीप्लाई में हो जाएगा log 2 के। ठीक है, तो इसके बाद हम कर देंगे डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 1 बाई वी इंटू डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स एज इट इज। अब देखिए साइन एक्स एज इट इज log 2, ये तो कांस्टेंट ही है ना, तो सीधा साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x log 2 कांस्टेंट, तो dv बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, v मल्टीप्लाई में हो जाएगा cos x log 2। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू हमारे पास है 2 रेज टू पावर साइन एक्स इंटू cos x log 2। तो ये होगी dv बाई डी एक्स की वैल्यू। तो हमारे पास आंसर देखिए क्या आएगा, इसका आंसर के लिए हमने क्या कहा था, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स हमने कहा था dg बाई डी एक्स माइनस db बाई डी एक्स। ऐसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स, ये 2 होगी इक्वेशन, ये 3 होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर x 1 प्लस log x प्लस 2 रेज टू पावर साइन x cos x log 2। तो ये इसका आंसर आ गया चौथे क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।